जेएलआर के बेहतर मार्जिन के चलते वित्त वर्ष 2025 तक 60% तक घटेगा टाटा मोटर्स का कर्ज। नोमुरा टाटा मोटर्स नोमुरा के साथ हुई बातचीत में कंपनी के प्रबंधन ने बताया है कि ब्याज दरों में बढ़त का जेएलआर के ऑर्डर बुक पर अभी तक कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि निचले स्तर के यात्री वाहन पीवी मॉडल में पर इसका कुछ दबाव महसूस किया जा रहा है। कंपनी के प्रबंधन ने ये भी बताया कि वित्त वर्ष 2023 में जेएलआर की वॉल्यूम 2% बढ़कर 367000 यूनिट रहने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स विदेशी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का कहना है कि वित्त वर्ष 2024 तक जगुआर लैंड रोवर की मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। इसके चलते टाटा मोटर्स के कर्ज स्तर में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। नोमुरा के वर्चुअल इंडिया कॉर्पोरेट डे के अवसर पर टाटा मोटर्स को मैनेजमेंट के साथ हुई बातचीत के बाद नोमुरा के विश्लेषकों ने लिखा कि कंपनी अपने कर्ज के भार को कम करने के लिए कैश फ्लो बढ़ाने पर फोकस कर रही है, जिसका कंपनी को आगे चलकर काफी फायदा होगा। एलआर की मार्जिन में बढ़त की उम्मीद। नोमुरा का अनुमान है कि जेएलआर का मार्जिन वित्त वर्ष 2023 में 10.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 14.1% हो जाएगा और वित्त वर्ष 25 तक इस ऑटो कंपनी के कर्ज भार में 60% की गिरावट में अहम भूमिका निभाएगा। नोमुरा के विश्लेषकों का मानना है कि टाटा मोटर्स का कर्ज वर्तमान के 575 अरब रुपए 150 रुपए प्रति शेयर से घटकर वित्त वर्ष 2025 तक 230 अरब रुपए 60 रुपए प्रति शेयर पर आ जाएगा। ब्याज दरों में बढ़त का जेएलआर के ऑर्डर बुक पर अभी तक कोई बड़ा प्रभाव नहीं। नोमुरा के साथ हुई बातचीत में टाटा मोटर्स के प्रबंधन ने बताया है कि ब्याज दरों में बढ़त का जेएलआर के ऑर्डर बुक पर अभी तक कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि निचले स्तर के यात्री वाहन पीवी मॉडल में पर इसका कुछ दबाव महसूस किया जा रहा है। कंपनी के प्रबंधन ने ये भी बताया कि वित्त वर्ष 2023 में जेएलआर की वॉल्यूम 2% बढ़कर 367000 यूनिट रहने और फिर वित्त वर्ष 2024 में 28% बढ़कर 470000 यूनिट पर रहने की उम्मीद है। नोमुरा ने टाटा मोटर्स पर बनाए रखी बाइकाल। उधर नोमुरा ने टाटा मोटर्स पर अपनी बाइकाल बनाए रखते हुए इसके लिए 508 रुपए का लक्ष्य दिया है। वर्तमान में ये स्टॉक वित्त वर्ष 2024 के ईवी एबिटा के 4.3 गुना पर कारोबार कर रहा है। आज ये स्टॉक एनएसई पर 5.75 रुपए यानी 1.36% की गिरावट के साथ 416.65 रुपए पर बंद हुआ है। इस स्टॉक का दिन का लो 413.40 रुपए का और दिन का हाई 424.20 रुपए रहा। स्टॉक का 52 वीक हाई 494.40 रुपए और 52 वीक लो 366.20 रुपए का है। इसका वॉल्यूम 9,189,043 शेयर और मार्केट कैप 138,383 करोड़ रुपए है। 3 साल में दिया 364.23% रिटर्न। टाटा मोटर्स के स्टॉक में एक हफ्ते में 5.33% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं एक महीने में ये शेयर 5.43% टूटा है, जबकि 3 महीने में ये शेयर 0.30% गिरा है। इस साल अब तक इस शेयर में 7.40% की तेजी आई है। वहीं एक साल में ये शेयर 1.20% बढ़ा है। वहीं 3 साल में इस स्टॉक ने 364.23% रिटर्न दिया है।